जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी डीके जी और बात करते हैं कि अब असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल यादव सर से बात करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी क्या कह गए, क्या हो गए, क्या बोल दिए, उनके क्या बात पे कंट्रोलिंग था, अभद्र टिप्पणी किए हैं और ये इस तरीके से महिलाओं शर्मसार हो गई थी। अब ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। कहीं बिहार के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो करके इस तरीके से बात करना ये कहाँ तक सही है? सर से बात करते हैं। देखिए, सवाल महिलाओं के सम्मान का है। ये तो सच है कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। खास करके उम्र का तकाजा है। नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए कि विधानसभा बहुत बड़ी मर्यादा होती है और ऊंचा सदन होता है एक राज्य का, और विधानसभा के सदन में बैठ करके महिलाओं के प्रति बुरी नज़र रखने वाले और गलत नज़रिया वाले शब्दों का इस्तेमाल करना, ये नीतीश कुमार के लिए आने वाले समय में बहुतों प्रकार का घाटा का विषय है। जिस तरह से अपने शब्दों से महिलाओं के मान और मर्यादा का हनन किए हैं, हमें तो लगता है कि इनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। घर के गार्जियन अनुशासन को पालन करने के लिए हमेशा कहते रहते हैं। एक उदाहरण देते हैं, तो किसी बेटी की शादी होती है तो उसमें पूरे गांव वाले एकजुट होकर के आए हुए सभी बारातियों का मान सम्मान और सत्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। उसी महफिल में कोई खड़ा होके कह दे कि आज शादी के अवसर पर आज रात में जो सुहाग रात होगी, उस सुहाग रात में कैसे कैसे क्या होगा, यदि इस तरह के विषय को कोई प्रकट करेगा या बोलने की कोशिश करेगा तो बवाल होना तय माना जाएगा। यह देश ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है जिसके शब्दों में मान और मर्यादा नहीं रहता है। व्यवस्था बिहार की चरमरा गई है, उम्र ढेर हो गई है। नीतीश बाबू बहुतों प्रकार से छलावे करते हुए राजनीति को बदनाम कर दिए हैं और बिहार की राजनीति उस दिन से शर्मसार हो रही है। खास करके नीतीश बाबू के पार्टी के महिलाएं, जो महिला विधायक है या विधान पार्षद महिला है, अपने आप को घुटन महसूस कर रही है और विरोधी पर बहुतों प्रकार से आस लगी थी, लेकिन अपने मीठी छुरी से बिहार वासियों को अनेक प्रकार से हलाल कर चुके हैं। यह बिहार के लिए दुर्भाग्य का विषय है। अब नीतीश कुमार बिना सोचे समझे अब विधानसभा के पटल पर मान मर्यादा का किस प्रकार से तार तार कर दिए, इसको बिहार के साथ साथ पूरे देश ने देखा। लेकिन आश्चर्य ये हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ अब बेटी बढ़ाओ और महिला को सबसे
उचित दहलीज पर पहुंचाने की बात करने वाले नीतीश कुमार अपना आपा खो चुके हैं। विरोधी दल तो कमजोर है। इनके शासन में जरा देख लीजिए कि आदरणीय तेजस्वी यादव कहते थे, जब नीतीश कुमार के विरोध में जब थे, आंगनवाड़ी महिला को भी भरोसा दिए थे। आपने तो वादा किया था कि आंगनवाड़ी सेविका की जो उचित मांग होगी मान लिया जाएगा, लेकिन यह क्या हो गया? आपकी सरकार, हे नीतीश कुमार, आपकी सरकार बर्बरता पूर्वक महिलाओं को सड़क पर पानी के बौछार से स्नान करा रही है। यह बिहार के लिए दुर्भाग्य का विषय है। आप लोग चाहते तो बिहार के कोने कोने से आए हुए जितने भी धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनके टीम को बुला करके समुचित प्रकार से बात कर सकते थे, लेकिन यह तानाशाह की सरकार, छल तीरों की सरकार है। आने वाला समय का इंतजार है और आने वाले समय में इस प्रकार से झूठे वादे करने वाले सरकार को दरकिनार करना जानती है ये, क्योंकि ये जनता है और खेत खलिहान में रहने वाली जनता अब बैठे बैठे मीडिया की खबरों से रूबरू होती रहती है और कौन सच बोल रहे हैं और कौन झूठ बोल रहे हैं, हर एक सरकार के नतीजे का उचित फैसला चुनाव के समय जनता लेती है। लेकिन घोर आश्चर्य का विषय है कि विधानसभा के सदन में जहां कानून बनता है, जहां कैबिनेट का फैसला होता है, जिस सदन की आवाज़ पूरे देश में जाती है, जिस सदन पर बिहार को भरोसा है, जिस सदन की हर एक आवाज़ को सुनने के लिए बिहार की तमाम जनता ललायित रहती है, उस सदन के कुर्सी पर बैठ करके और सदन में खड़ा होकर के महिलाओं के प्रतिष्ठा को किस प्रकार से आपने खिलवाड़ किया, यह बिहार ही नहीं समूचा देश और आपका इंडिया गठबंधन भी शर्म के मारे डूब गया। नीतीश कुमार के इस बयान से महागठबंधन की प्रतिष्ठा तो डूब गई, उनके साथ इंडिया गठबंधन में रहने वाले तमाम नेताओं की प्रतिष्ठा का भी हनन हुआ है। अब इंडिया गठबंधन में आने वाले समय में दरार होना तय है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनने की दौर में थे वह महिलाओं को किस तरह से अपने शब्दों से अपमान कर रहे हैं, यह देश और दुनिया ने देख लिया और वीडियो के मार्फत सुन लिया। अब महिलाएं दर दर भटक रही है कि जो हमें आरक्षण देने की बात किए थे, अब आरक्षण को मीठी छुरी से हलाल करने के लिए नीतीश कुमार हम लोगों को अपने शब्दों से अपमानित कर रहे हैं और महिला अब सोचने पर मजबूर है। यहाँ तक कि जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि महिला दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप होती है। वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने मान और मर्यादा की रक्षा के लिए नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को गद्दी से उतारना भी जानती है और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के मुद्दे से समझौता नहीं कर सकती है। और बिहार इस तरह से शर्मसार हुआ
कि नीतीश कुमार के बोले हुए कथन को भी हम लोग शायद नहीं बोल सकते हैं, चूंकि ये मीडिया है, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करता है हिंदुस्तान। व्यवस्थाएं इस तरह से चरमरा गई है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। बिहार